अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद। वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू ऑफ स्टैटिक कार। और स्टैटिक कार्स के रिव्यूज का जो हमने सिलसिला शुरू किया था उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था एग्जाम की वजह से, लेकिन उस सिलसिले को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और आज भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किस्म की गाड़ी है और स्पेसिफिकली रिबॉन तो स्टैटिक कार कल्चर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये कार इन इट सेल्फ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब्दुल वहाब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो अब्दुल वहाब भाई, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपने कब ली, स्टॉक कार कब ली थी और इसका डिसीजन कैसे बना? मुझे इस गाड़ी को लिए हुए तकरीबन 1 मंथ हो गया है। ये टोटल जेन्युइन थी, स्टॉक ली थी आपने जी। और इस पे मॉडिफिकेशंस वगैरह का प्लान कैसे बना और स्पेसिफिकली आपने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि टू माई नॉलेज आप इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ES5 का भी आपने किया है और इसके अलावा EG का भी किया, मतलब इस कल्चर में आप पुराने खिलाड़ी हैं, तो इससे इसका क्यों चूज? एक पुरानी गाड़ी है और बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है इस टाइम, ठीक है, और मुझे पसंद भी थी बहुत ज्यादा। और रिबॉन आपको पता है बहुत ज्यादा हिट है, स्टार्टिंग से ही लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं रिबॉन को। तो ये इस सोच से ली थी गाड़ी और अपना शौक पूरा करने के लिए ली थी। ये ली थी, ओरिजिनल थी ये बिल्कुल, ठीक है। लेने के बाद इसके अलाई रिम्स और टायर वगैरह चेंज किए थे। और स्टॉक कार की प्राइस कितनी थी? आपने ये मॉडल ईयर कौन सा? ये 2009 मॉडल है। 2009। और कितने में आपको मिली थी? ये ली थी 16 लाख रुपए की। ठीक है, अब गाड़ी की मॉडिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के रैप की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा यूनिक रैप है इस गाड़ी का। और नार्डो प्लस और रैप रेड का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा प्यारा। और इसका आइडिया कैसे आया और डिजाइन आपने ये कहाँ से चूज किया? इसका आइडिया ये हमारे मुल्तान में अहमद स्टिकर्स, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ आइडिया दिया, कुछ अपना माइंड था। तो मतलब मिलजुल कर इस तरह की ना एक रिबॉन थी इंडिया में, ठीक है, वो देखी थी तो अच्छी लगी, उसके मुताबिक हमने ये चूज किया, फिर इस वजह से ये रैप करवाया। ठीक है, रैप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दें कि अक्सर लोग रैप डिफरेंट प्राइसेस में और डिफरेंट क्वालिटीज में आते हैं और अक्सर लोग सस्ता चूज कर लेते हैं, फिर उस बाद में इश्यूज आते हैं। आपको तो ये थोड़ा टाइम हुआ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आपने कौन सा रैप चूज किया? प्राइस वगैरह रैप का एक्सपीरियंस अच्छा है। इसके टोटल लगे हैं 50,000, ठीक है। अंदर से इंटीरियर जो है वो कार्बन फाइबर में करवाया रैप, इसके अलावा बाहर से ही आप देख सकते हैं। ये उन्हें तकरीबन रैप करने में 2.5 दिन लगे हैं गाड़ी को फुल रैप करने में, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम गाड़ी की बॉडी के लिहाज से रैप तो बेस्ट है, लेकिन बम्पर के ऊपर रैप कामयाब नहीं है, ठीक है। बम्पर से कहीं कहीं से उतर जाता है, कभी कोई इशू कभी कोई इशू। बॉडी पर परफेक्ट है, बम्पर बंदा पेंट करवा ले। इसके बम्पर पेंट इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि इसके बम्पर में भी ना कलरफुल आना था, तो बहुत मुश्किल कलर का इशू था जिसकी वजह से आप नहीं किए। बाकी माशाल्लाह बहुत रैप के साथ आपका एक्सपीरियंस और आपका जो रैप है ना बड़ा यूनिक है और मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। बड़ी आपकी गाड़ी की लुक माशाल्लाह खूबसूरत है। अब इस गाड़ी की दूसरी मॉडिफिकेशन बॉडी किट्स की तरफ आ जाते हैं। तो बॉडी किट्स से बताइएगा, फाइबर या प्लास्टिक और कौन कौन सी बॉडी किट्स? बॉडी किट्स फाइबर की हैं। अच्छा, मैंने फाइबर की लगवाई हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं और अच्छी हैं, ठीक है, मतलब बेहतरीन है। मुझे इसकी तरफ से कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूज भी इसका अच्छा है, बेहतरीन है। फाइबर की फ्रंट बैक और साइड वाली बॉडी किट्स ली थी ये मैंने 15,000 की, ठीक है जी, और विद फिटिंग 15,000 की, ठीक है। और उसके बाद इनकी क्वालिटी कैसी है? मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी है। फाइबर की ना क्वालिटी कहते हैं लो है बहुत, लेकिन जिसने बना के दिए ना उसने मुझे डबल प्लाई वाली मतलब एक अच्छी चीज बना के दी है। और फाइबर में डिफरेंट क्वालिटीज आ गई हैं और कुछ अच्छे कारीगर आ गए हैं जो कि बहुत अच्छी किट्स बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी डेली ड्रिवन भी और मुल्तान में जिस तरह के खड्डे हैं उनके लिहाज से ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बेहतरीन, बेस्ट है और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब इस गाड़ी की मेन चीज पे आते हैं कि इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल, स्ट्राइट टायर्स हैं कौन से हैं और रिम्स कौन से हैं? ये 17 इंच के अलाई रिम्स हैं। ये लिए थे मैंने लाहौर से, ठीक है।
17,000 का एक टायर है, लो प्रोफाइल टायर लगाए हुए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इमोशन आर रिम्स हैं 17 इंच के। ये लाहौर से लिए थे अलाई रिम्स, खाली 1,25,000 के, और 17,000 का इसका टायर लिया था। और टायर के साथ काबली टायर्स भी मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं उनका। गाड़ी में कभी भी काबली टायर नहीं लगाने चाहिए मेरे माइंड के मुताबिक, तो कभी भी। मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ, जब स्ट्रेच टायर हो जाता है फिर तो आपको रिस्क रहता है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, हमारी डेली ड्राइविंग वाली गाड़ी है, कोई भी ईटीसी कोई भी गाड़ी है, कभी भी यूज टायर नहीं लगाने चाहिए गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ने चलना टायर्स पर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्सपायर हो जाए उसके बाद भी नहीं लगाने चाहिए टायर। टायर हमेशा गाड़ी के न्यू 0 मीटर हो, वो टू मच बेस्ट है। और फिर अब हम आ जाते हैं गाड़ी के स्पॉइलर की तरफ। और विंग स्पॉइलर है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का। इसके बारे में हमें बताएंगे कहाँ से आपने लिया और क्या प्राइस वगैरह? मुल्तान से ही बनवाया है, और ये स्पॉइलर बने तो टोटल इस पर कॉस्ट आई है 25,000। ठीक है। 20,000 रुपए इसको बनाने के रेंटर ने लिए हैं, ठीक है। ये टोटल उसमें है, स्टील में है, लोहे में टोटल, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मतलब इसकी फिनिशिंग और पेंट, मतलब टोटल कुल मिला के 5,000 और लगा था। ठीक है। 20,000 मतलब 25,000 टोटल। 25,000 में ये स्पॉइलर तैयार हो गया। हाँ, ये बहुत मजबूत, इसमें वो नहीं है फाइबर वगैरह। ठीक है। और फाइबर वाले तो अक्सर जब आप गाड़ी से ज्यादा स्पीड पे लेके जा रहे हो तो वैसे भी जीटी रोड के जिस तरह के बम्प्स आते हैं ना, उन पे स्पॉइलर वो शेक करता रहता है और आपको फील भी होता है गाड़ी नहीं, आप चेक करें, बिल्कुल बेहतरीन चीज है। और अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की तरफ। तो एग्जॉस्ट कौन सा है, स्ट्रेट पाइप है या एचकेएस या क्या? एग्जॉस्ट इसका क्या कहते हैं, इस गाड़ी के अंदर होती हैं 3 ढोलकियां, ठीक है, नीचे ना। तो मैंने इसकी 2 निकलवाई, पहले एक निकलवाई, हल्की सी लाउड हो गई थी फास्ट, फिर एक और निकलवा ली है। उसके बाद स्ट्रेट पाइप निकलवाया है, वो बैक लाइरिम की लेफ्ट साइड से, ठीक है। उसका बेहतरीन एग्जॉस्ट। और अब हम आ जाते हैं गाड़ी आपने जमीन के साथ इसकी जो आपने रेडियां लगवाते हैं वो किस चीज पे डाउन की हुई है? इसके ओरिजिनल शॉक्स थे, ठीक है, और उसके ओरिजिनल शॉक्स के जो स्प्रिंग थे वो कट करवाए हैं। ठीक है। तकरीबन इसको डाउन करने के लिए 2 स्प्रिंग जो है ना वो कट करवाए हैं, शॉक्स को अगेन फिट करवाए और गाड़ी में लगा दिए हैं। बेहतरीन। ठीक है। और उस पे कॉस्ट कितनी आई आपकी? उसके ऊपर कॉस्ट आई है 1200। अच्छा। और मेरे बेहतरीन है इस मतलब कम बजट में अगर आपने गाड़ी मॉडिफाई बेस्ट है। और वैसे भी आपने कोई भी गाड़ी स्टैटिक करनी है, आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो आप उसके स्प्रिंग्स कटवा दें तो गाड़ी उसके अलावा भी कोई इशू नहीं है। स्प्रिंग भी न्यू मिल जाते हैं, तकरीबन 500 का एक स्प्रिंग है, 2000 के 4 स्प्रिंग आ जाते हैं, तकरीबन 1000 मैकेनिक ले लेता है इसको। लेकिन इसके बारे में अक्सर अब हम ये होता है कि लो रिंग्स पे ना आप गाड़ी की स्टेबिलिटी के साथ खेल रहे होते हैं या हाई स्पीड पे आपको तंग करते हैं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है? या ज्यादा भी ऐसा कोई इशू नहीं है। आज से पहले भी मैंने 2 प्रोजेक्ट कार्स बनाई हैं, उनमें भी सेम एज इट इज मैंने यही। ये ज्यादा स्टिफ तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल चलती है, बिल्कुल हार्ड वाली कोई कहानी नहीं है। और स्पीड ब्रेकर्स पर भी बेस्ट है। एक होती है गाड़ी के हम लो रिंग्स लगाते हैं, गाड़ी बम्प करती है। हाँ, वो रेगुलर बम्प स्ट्रेट रोड और वो बंदा नहीं थक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी है डेली ड्राइवन, हम डेली यूज करते हैं गाड़ी को, बेहतरीन चलती है। और मैंने थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि वैसे भी एक रिबॉन का ही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसी रोड पे ना वो काफी ज्यादा स्टिफ थी, इवन कॉइल ओवर्स पे भी, लेकिन आपकी गाड़ी मुझे इतनी ज्यादा स्टिफ नहीं लगी। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह। और इसके अलावा फ्रंट पे आपने इसके लाइट्स HID वगैरह ओरिजिनल लाइट्स हैं, ओरिजिनल लाइट्स में ये प्रोजेक्टर्स लगवाए हैं, ठीक है। और ऊपर भी HID लगवाई हैं 2, और नीचे फॉग लाइट्स में भी HID हैं। अब हम HIDs की बात कर लेते हैं। उस पे ये होता है अक्सर गाड़ियों को वो खुदा ना खासा वो मतलब एक बैड सीन ये हो जाता है कि जब सस्ती लोग लगवाते हैं तो उनके गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट का इशू बन जाता है। जिससे बात सस्ती की नहीं है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे मुल्तान में बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई है इन चीजों की, ठीक है, लेकिन लोगों को शौक है, वो शौक पूरा करते हैं। ये HIDs ली थी तकरीबन 9500 की एक। इसमें टोटल लगी हुई है 6 HID, ठीक है। पीछे फॉग लाइट्स में भी HID है। और फॉग लाइट्स में HID लगवाई थी मैंने, अब उतरवा दी है। अच्छा। वो कामयाब इसलिए नहीं है, वो ना फॉग लाइट्स में पानी वगैरह जाता है, वो खराब हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए ना उनके अंदर C6 ट्यूब लगती है, वो लगाई हुई है वाइट कलर की। क्योंकि फॉग लाइट्स आपको पता है कोई काम स्पेशल नहीं देती है। हाँ, ये बस एक शौक है। तो इसमें C6 ट्यूब ली थी 1000 की दोनों।
गाड़ी अगर मॉडिफिकेशन करनी है, गाड़ी मॉडिफिकेशन करने पर कोई खर्चा नहीं है मेरी नज़र में। सबसे पहले आप गाड़ी लें, उसके अलायरिम अच्छे से लगा लें, उसके बाद गाड़ी को डाउन कर दें। कुछ भी ना करें तो वो गाड़ी तब भी बहुत प्यारी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, डाउन करने से अब तो जो गाड़ी की मेन जो लुक निकलती है वो डाउन करने से, और अलायरिम अच्छे होगा। और इस तरह हमारे जैसे जो एंथुसियास्ट हैं जिनको ये गाड़ियां पसंद आती हैं, अब जब नॉर्मल रिबॉन या नॉर्मल जो कोई भी गाड़ी देखते हैं वो बड़ी अजीब सी लगती है, अब वो स्टैटिक कार ही टू कार लगती है, वो बड़ी अजीब सी गाड़ी लुक लगती है, इस तरह ऊपर उठी हुई है। और आपने कैम्बर भी की हुई है स्लाइटली? ये इसके ना ओरिजिनल सस्पेंशन होते हैं, उनको हम कैम्बर कर सकते हैं, हल्का हल्का बिल्कुल लाइट, तकरीबन 1 इंच कैम्बर किया हुआ है। सिविक में ऐसे होता है कि मेरा ख्याल है 95 या ईके में ये ऑप्शन आया था, उसके बाद जब आप उसको डाउन करते हैं वैसे ही थोड़े से टायर उसके कैम्बर हो जाते हैं। इसके ऑटोमेटिक, हाँ जी ऐसे ही है, ये खुद ब खुद कैम्बर हुए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बैक लाइट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो जरा बता दें और उन पे कॉस्ट क्या आई है? इसकी बैक लाइट्स ओरिजिनल है, उस पर कॉस्ट 15,000 आई है। अच्छा, वो आप देखें बहुत प्यारी हैं। उनको ना क्या कहते हैं, स्मोक पेपर लगवाया है, और मतलब उसके शीशे जो है वो स्मोक है, तो वो बहुत उनके कलर को रिमूव किया है या क्या? वो नहीं, वो उसके कलर को रिमूव नहीं किया, उसके शीशे जो है ना चेंज करवाए हैं बैक वाले, वो स्मोक शीशे लगवाए हैं, उसकी वजह से 15,000 उन पे कॉस्ट आई। और गाड़ी के कलर के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका नार्डो ब्लैक और रेड का, हाँ वो इस वजह से प्यारे लग रही है। और साइड मिरर्स पे ये कार्बन फाइबर प्लास्टिक, ये कार्बन फाइबर प्लास्टिक लगवाया है, ये मतलब एक कवर है, ठीक है, इसे कहते हैं बैटमैन कवर, ठीक है। ये लिए हैं 5,000 के। अच्छा, 5,000। और अब हम गाड़ी के इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर में आपने कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं? इंटीरियर में मॉडिफिकेशन किया है, इसका स्टीयरिंग चेंज किया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लगाया है, ठीक है, और एंड्रॉइड पैनल लगवाया है, और इसका जो मीटर है ना वो रेड करवाया है। ओरिजिनल जो है वो व्हाइट और ब्लू है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने इसका रेड और व्हाइट करवाया है, ठीक है, बहुत प्यारा लगता है। और उसके ऊपर आपने रैप किया है कार्बन फाइबर है। उसके अलावा पूरा इंटीरियर कार्बन फाइबर किया है, और ये इसकी सीट्स जो है अंदर से रेड और ब्लैक है, वो मतलब कॉम्बिनेशन किया है अंदर, तो अंदर से भी रेड और ब्लैक ही है गाड़ी तकरीबन, और बाहर से भी, ठीक है। और इंटीरियर में टोटल कितनी कॉस्ट? इंटीरियर में कार्बन फाइबर और टोटल तकरीबन इंटीरियर पर 30 to 35,000 लग गए हैं, विद पोशिश सीट होगी, और काफी कुछ स्टीयरिंग हो गया, मल्टीमीडिया, खाली स्टीयरिंग आया था 20,000 का। अच्छा अच्छा, उसके अलावा 10,000 की कोशिश हुई थी, 5,000 की ये इंटीरियर क्या कहते हैं कार्बन फाइबर हुआ था, उसके अलावा इसका मीटर ऐड करवाया, 5,000 उस पर लगे हैं। सही सही। और अब हम गाड़ी के इंजन की तरफ आ जाते हैं। इस गाड़ी का इंजन स्टॉक है या कोई मॉडिफिकेशन? इस गाड़ी का इंजन स्टॉक है, ओरिजिनल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। ठीक है। अब एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा है और इसकी लाउडनेस भी काफी ज्यादा है, और गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी रिबॉन तो वैसे ही बड़ी मशहूर है, पेट्रोल गजलर के लिहाज से। इसकी फ्यूल एवरेज है तकरीबन कोई 9-10। मतलब मॉडिफिकेशंस के बाद एग्जॉस्ट का फर्क पड़ा है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कहने की बातें। एग्जॉस्ट से फ्यूल एवरेज ज्यादा होती है, कुछ भी है, वो तो एक शौक है, आप रेस देंगे तो बिल्कुल फ्यूल तो वैसे भी पीना ही। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार? ये ऑटोमेटिक है। ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई इश्यूज आते हैं या आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे इस मॉडिफिकेशन के एक्सपीरियंस के बाद कि फलां चीज कर लें फलां चीज ना करें? कोई एक्सपीरियंस आपका बैड एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ये है, ओरिजिनल गाड़ी लें, कोशिश करें। कोई भी पुरानी गाड़ी भी है ना तो तकरीबन वो ओरिजिनल हो, वो अपनी हालत में परफेक्ट खड़ी हो, उस पर मैकेनिकल ठीक हो, और ऊपर भी उसके कोई खर्चा ना हो आपके मुताबिक भी, ठीक है। फिर आप उस पर मॉडिफिकेशन करें तो वो टू मच बेस्ट है। उसमें आप जलील नहीं होते, खवार होना पड़ता है मार्केट में बहुत ज्यादा। एक एक चीज, एक एक पीस पूरा करने के लिए सारा दिन जाया होता है वर्कशॉप में। ठीक हो गया। और वर्कशॉप में नहीं जलील बिल्कुल ऐसे। और मुल्तान में तो हम तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कोशिश करें थोड़ी नई अच्छी गाड़ी ले लें। उसके अलावा अगर कोई पुराने मॉडल भी लेते हैं तो तब भी वो कोई मतलब परफेक्ट कंडीशन वाली गाड़ी हो तो टू मच बेस्ट। इस गर्मी, मुल्तान की गर्मी में तो वर्कशॉपों के चक्कर काटना और बहुत मुश्किल है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब्दुल वहाब भाई भी कार एंथुसियास्ट हैं और इनका ये 3rd प्रोजेक्ट, और इससे पहले भी ये प्रोजेक्ट्स करते आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली आप होंडा फैन है और आपकी लाडो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और लाडो की बैजिंग भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। और सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपके पास भी कोई स्टैटिक कार है और इफ़ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, के ऑडियंस के साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा के थ्रू या स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।